हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस लेसन में। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस लेसन में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए। गूगल पर रैंक करने का जो प्रोसेस है इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर गूगल वेबसाइट ऑन पेज नंबर 1 ऑफ गूगल, तो यहाँ पर जो है क्लियरली लिखा हुआ है कि पेज नंबर 1 पेज पर जो फर्स्ट पेज हमारा आता है गूगल का, अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है रैंक करें, राइट। तो इसमें ये मिथ आप जो है इसको हटा दें कि नंबर 1 पोजीशन आपकी तब फिक्स नंबर 1 जैसी कोई पोजीशन नहीं होती है, राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता क्या है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इस लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑन पेज एसईओ हम सीखेंगे और ऑफ पेज एसईओ हम सीखेंगे। सबसे पहले जो है कीवर्ड को समझते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। एक कीवर्ड वो यूनिक वर्ड होता है जिसके बेस पे हम गूगल पर सर्च करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ब्राउज़र का पेज हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक सर्च बार आता है। इस सर्च बार में मैं जो है ये सर्च करूँगा कि मेरे को यहाँ पर जो है कुछ भी ऑन एन एवरेज, मैंने यहाँ पर एक स्वीट्स रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करा, तो मैंने यहाँ पर उसके ब्रांड नेम डाला। मेरे को एक ब्रांड नेम के बारे में पता है और मैं उसकी जानकारी चाहता हूँ, तो मैंने एक जो है कीवर्ड उसका ब्रांड नेम डाला। तो ब्रांड नेम भी हमारा एक कीवर्ड हो सकता है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विसेज सर्च करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000, तो यहाँ पर मैंने टाइप करा गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000। अब इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरा ये इंटेंट क्लियर है इस इन वर्ड से कि मैं 50,000 के अंडर कोई गेमिंग लैपटॉप चाहता हूँ। और यहाँ पर जो गेमिंग लैपटॉप होता है उसका जो इंटेंट है वो ये है, जैसे ही मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला है उस अमाउंट से इंटेंट ये क्लियर है कि मैं जो है ख़रीदना चाहता हूँ। तो कीवर्ड का मतलब ये होता है कि वो यूनिक वर्ड, वो पावरफुल वर्ड जिसका इंटेंट क्लियर हो और आप गूगल के सर्च बार में सर्च कर रहे हो। जैसे ही आप गूगल बार के सर्च बार में आप सर्च करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो एसईओ है वो क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ इज़ द प्रैक्टिकल और इंक्रीजिंग ए वेबसाइट विजिबिलिटी द ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो गूगल हमारा सर्च इंजन है और हमारा जो भी कैटेगरी है, जो हमारी नीश है, जिस नीश और कैटेगरी पर हम हमारी वेबसाइट बना रहे हैं, हम जो है ट्रैफिक लेना चाहते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिकली गूगल से ट्रैफिक हमारे पास आए तो उस प्रोसेस को जो है ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करूँ। गूगल का जो सर्च इंजन है यहाँ पर मैं मेरी वेबसाइट को जो है ऑप्टिमाइज़ करूँ। गूगल का जो सर्च इंजन है यहाँ पर मैं ऑप्टिमाइज़ करूँ। अब यहाँ पर जैसे हम कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा AD करके लिखा आता है। यहाँ पर स्पॉन्सर और ऐड, ये दो टर्म्स लिखी आती है। इसका मतलब है पेड है, ये सेक्शन पेड है। और यहाँ पर जो है अगर ये सेक्शन आता है इसका मतलब ये वेबसाइट हमारी रैंक है। ये रैंक वेबसाइट से हमें फ्री में जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। अब यहाँ पर SEO प्रोसेस को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 जो नेम है, इसका टेक्निकल जो नेम है SEO है, जो हम डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं। फ्री और ऑर्गेनिक, फ्री ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बोलते हैं कि हम किस तरीके से अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और ये पूछा जाता है कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर फ्री ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, तो इसका मतलब सिंपल है कि SEO की यहाँ पर जो है बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जो सर्च इंजन है वो कैसे वर्क करता है। अब सर्च इंजन का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने कोई वर्ड या सर्च इंजन का मतलब ये है कि हमारे पास सर्च बार है। सर्च बार में जैसे ही मैंने कोई कीवर्ड यहाँ पर डाला तो उस कीवर्ड के बेस पे हमारे पास कुछ रिजल्ट आया। तो बैकएंड में जो प्रोसेस होता है वो बैकएंड में प्रोसेस होता है थ्रू एल्गोरिदम। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल समझते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पर वर्क कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट पर एल्गोरिदम वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। SEO प्रोसेस है,
एसईओ प्रोसेस को जो बनाया गया है वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसे ही मैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करूँगा मेरी वेबसाइट पर क्रॉलिंग होगी, मेरी वेबसाइट क्रॉल होगी तो मेरी वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स होगी, और जब मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगी तो मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल पर रैंक करेगी। जैसे कि इस तरीके से अगर कोई सर्च रिजल्ट करता है मेरे नीश पर, मेरी कैटेगरी पर, तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट आ जाएगा। तो चांसेस ये होता है कि हम अगर अपनी ही प्रैक्टिस को समझते हैं तो देखिए कि जैसे ही मैंने कुछ भी गूगल पर सर्च करा तो मैं पहले पेज से दूसरे पेज पे बहुत रेयरली जाता हूँ, और जो होल ट्रैफिक है बहुत रेयरली जाते हैं, राइट। तो पहले पेज की जो है ये रेस पहले पेज की है। इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पर जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आपका एक गूगल में एक रैंक है, एक स्थान है, ठीक है, और हर व्यक्ति का जो है इंडिविजुअली एक पोजीशन होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम रिजल्ट आपको दिख रहा है तो किसी दूसरे पर्सन को भी सेम रिजल्ट दिखे। अब यहाँ पर जो एल्गोरिदम वर्क करता है वो मल्टीपल वे में वर्क करता है, लोकेशन बेस्ड वर्क करता है, आपके इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करता है, आपका कीवर्ड बेस्ड वर्क करता है। आप उस लैपटॉप में, उस ब्राउज़र में क्या क्या सर्च कर रहे हैं उसके बेस पे भी जो है आपको जो रिजल्ट्स है वो दिखाए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर दो प्रोसेस हमने जो है डिस्कस करे हैं। अगर इसको समझा जाए तो पहला प्रोसेस ये डिस्कस करा है कि अगर मैं मेरी वेबसाइट पर एसईओ कर रहा हूँ तो वो प्रोसेस कैसे वर्क करता है, और दूसरा मैंने जो है जो यूज़र जो है जिसको जो रिजल्ट दिखता है वो किस वे में दिखता है। ये दो प्रोसेस हमने जो है डिस्कस करे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर यूज़र कुछ भी सर्च कर रहा है और जो कीवर्ड सर्च कर रहा है तो हम बेसिकली कीवर्ड को डीप में समझेंगे। तो अब बात जो है सर्च इंजन की हो रही है तो इस पॉइंट पे हम समझेंगे कि बेसिकली जो है कीवर्ड क्या होते हैं और कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। अब यहाँ पर जो है कीवर्ड रिसर्च से समझने से पहले हम समझेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। अब कीवर्ड रिसर्च से पहले हमें ये जानना होगा कि कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, इसको डीप में समझना होगा। इससे पहले ये है कि अगर आप कीवर्ड को नहीं समझते हैं कि कीवर्ड क्या है तो कीवर्ड रिसर्च भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो आप कंटेंट राइट नहीं कर पाएंगे, और आप अगर कंटेंट राइट नहीं कर पाते हैं तो आप जो है डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। ये जो सारे पॉइंट है वो एक दूसरे से लिंक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से आप समझें। देखिए कीवर्ड बेसिकली होता क्या है। कीवर्ड होता है कि मान के चलिए कि मैं जो है ये सर्च करना चाहता हूँ, इवनिंग का समय है और मैं जो है पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, तो मैंने एक वर्ड सर्च करा पिज़्ज़ा। अगर मैं किसी पर्सन से नॉर्मली पूछता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन मेरे सामने है और मैं उससे पूछता हूँ पिज़्ज़ा, तो इसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड से जो है इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, तो सामने से क्वेश्चन आएगा कि क्या पिज़्ज़ा क्या, राइट। तो ऐसे ही हमारा जो है जो सर्च इंजन है वर्क करता है। तो इसको समझने के लिए हम दो प्रोसेस की बात करेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। मतलब कि शॉर्ट टेल कीवर्ड, दो तरीके से कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब ध्यान से समझते हैं कि मैंने जो है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि मैंने जो कीवर्ड एक वर्ड लिखा पिज़्ज़ा, और यहाँ पर जो है मैंने फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए कि जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड को कीवर्ड, देखो कीवर्ड का मतलब है कि जो मेरा होल वर्ड है, होल कीवर्ड का मतलब आप इस तरीके से बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक आर्टिकल है जिसमें बहुत सारे वर्ड है, उस वर्ड का एक की जो है, जिससे कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर मेरे घर में एक ताला लगा हुआ है तो ताले की एक छोटी सी चाबी होती है, और जैसे ही मैं वो ताला खोलता हूँ तो पूरा घर ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरी पूरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट में सिंगल पेजेस है, आर्टिकल है, उस आर्टिकल को गूगल बहुत सिंगल वर्ड में कैसे समझ ले, और जो लोग जो सर्च करेंगे वो कीवर्ड से सर्च करते हैं। मतलब वो बहुत पूरा पैराग्राफ या पूरा अंडरस्टैंड नहीं कराएंगे, वो सिर्फ आपके सिंगल कीवर्ड सर्च करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये जो पिज़्ज़ा है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, सिंगल वर्ड और
एक और दो वर्ड से मिलके जो वर्ड बनता है वो कीवर्ड जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर काम करना होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड पर काम नहीं करना होता। शॉर्ट टेल कीवर्ड पर हम जो है अच्छे से वेबसाइट रैंक करके आगे उन पर काम कर सकते हैं, लेकिन जो है स्टार्टिंग में लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करना होता है। और स्टार्टिंग में क्या हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर ही काम करना होता है। वाई? बिकॉज कि लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही मेरा जो है इंटेंट क्लियर होता है। अगर मैं यहाँ पर ये पिज़्ज़ा सर्च करता हूँ तो क्लियर नहीं है कि मैं पिज़्ज़ा के बारे में क्या जानना चाहता हूँ। अगर मैं यहीं पर ही ये सर्च करता हूँ कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा अंडर 100 रुपीज़, राइट, तो मेरे पास गूगल के सर्च आ जाएगा, जैसे कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, ये देखिए डोमिनोज़ पिज़्ज़ा ऑफर, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मेन्यू, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा नियर बाई। जो भी वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं इस वर्ड में पूरा 100% इंटेंट क्लियर है कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। अगर मैं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा करके सिर्फ सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है डोमिनोज़ रेस्टोरेंट चेन करके आ गया, डोमिनोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, यहाँ पर ऑफ़र्स भी आ गए, यहाँ पर ऑफ़र्स भी आ गए, यहाँ पर डोमिनोज़ से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएगी। अगर मैं यहीं पर ही डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, ठीक है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा गुड़गांव और हरियाणा डालता हूँ तो मेरे पास स्पेसिफाइक इन्फॉर्मेशन आएगी कि यहाँ पर मैं गुड़गांव हरियाणा के स्पेसिफाइक लोकेशन जानना चाहता हूँ जहाँ से मैं डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता हूँ। तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर क्यों काम करते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर इसलिए काम करते हैं कि यहाँ पर जो है इंटेंट क्लियर होता है। अब यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन ये भी आता है कि चलो हमने कीवर्ड्स पर काम कर लिए तो हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम जो है अगर कंटेंट राइट करते तो वो कैसे ज़रूरत है? क्योंकि अगर जब तक मैं कंटेंट राइट नहीं करूँगा तो मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा क्या, और जो भी ट्रैफिक आएगा वो करेगा क्या? तो इसका एक सिंपल प्रोसेस और बनाया गया है। यहाँ पर मान के चलिए कि मैंने डोमिनोज़ जो पिज़्ज़ा है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा करके मैंने प्राइमरी कीवर्ड ले लिया है और मैं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा पर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मैंने कीवर्ड ले लिया है तो मैं इसको एक प्राइमरी कीवर्ड फाइनलाइज कर देता हूँ, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, ठीक है। और मैं यहाँ पर डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के बारे में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर डोमिनोज़ पिज़्ज़ा को प्राइमरी कीवर्ड लिया है। ध्यान रखिए प्राइमरी कीवर्ड लिया है। प्राइमरी कीवर्ड के बाद मैंने इसको प्राइमरी कीवर्ड लेने के बाद मैंने इसको एक हेडिंग भी दी है, ठीक है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा टॉप 5 बेस्ट वेज बेस्ट सेलिंग। अब यहाँ पर इंटेंट क्लियर है कि मैं इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना होके मैं इसको प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी टाइटल भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको प्राइमरी कीवर्ड बोल सकता हूँ। अगर इसी में ही मैं सेकेंडरी कीवर्ड्स, ये जो थ्योरी है इस पर आप काम करके बहुत अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हैं कि यहीं पर ही मैंने 5 वेज पिज़्ज़ा करे और यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा कि मैं सेकेंडरी कीवर्ड में पिज़्ज़ा नंबर 1, पिज़्ज़ा नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है अगर मैं इन पिज़्ज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है पूरा कंटेंट, यहाँ पर एक आर्टिकल जो है फाइनलाइज हो गया है, राइट। तो कीवर्ड रिसर्च में आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये रहेगी, सबसे पहले जब भी आप कोई बिजनेस को कीवर्ड रिसर्च को जानने से पहले कीवर्ड्स के बारे में हमने इसलिए बात करी है क्योंकि कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी पूरी वेबसाइट या क्लाइंट की आप कोई भी वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं तो आपका एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो हल हो जाती है। तो सबसे पहले आप फाइनलाइज करें कि किस कैटेगरी का मेरा बिजनेस है, उस कीवर्ड्स के उसके जो सिंगल कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है आप उनको फाइनलाइज कर लें। शॉर्ट टेल कीवर्ड को फाइनलाइज करके आप जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइनलाइज करें, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है जब भी हम वर्क करेंगे तो वो इनके साथ साथ ऑटोमेटिकली ट्रिगर होंगे तो वो रैंक करेंगे। हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर फाइनलाइज करना है। जैसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे उनमें से प्राइमरी जो कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड को फाइनलाइज करेंगे और उनके बाद उसी प्राइमरी के बिहाफ पे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है सेकेंडरी फाइनलाइज करेंगे। तो इस प्रोसेस से हम प्रॉपर आर्टिकल और प्रॉपर जो कंटेंट है वो राइट कर सकते हैं। और जो हमने कंटेंट पूरी वेबसाइट का रेडी कर लिया है इसी को ही हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं।
और कंटेंट मार्केटिंग का पहला जो स्टेप होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जो दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है गूगल एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पर जाते हैं। तो मेन ये दो स्टेप में, कंटेंट मार्केटिंग के दो स्टेप में जो मेन जो दो स्टेप होते हैं वो यही होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हम कंटेंट मार्केटिंग के एक प्रोसेस को समझने जा रहे हैं। तो ये जो क्लास है कंटेंट मार्केटिंग के इस स्टेप को हम जो है समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है बात ये आती है कि हम कंटेंट और यहाँ पर जो है हम अब कीवर्ड्स को हमने जान लिया है। तो कीवर्ड्स को जानने के बाद यहाँ पर हम जो है कीवर्ड रिसर्च करेंगे। बेसिकली कीवर्ड रिसर्च का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले फाइनलाइज करेंगे कि हमारा जो मेन जो नीश है, हमारा जो मेन बिजनेस है वो क्या है, उसके जो प्राइमरी कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है वो फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हम गूगल सर्च बार से करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया था, मैंने 2 वर्ड लिखे तो उसके बाद के यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर गूगल सर्च बार सजेशन, ये जो है गूगल का सर्च बार सजेशंस है। तो पहले नंबर 1 पर हम ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ये वाले कीवर्ड नोट करेंगे। जैसे कि रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, तो मैं अगर जो भी वर्ड यहाँ पर टाइप करता जाऊँगा, इसमें जो रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो ऐड ऑन होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर गूगल सर्च बार के बाद जो है हम कीवर्ड रिसर्च को कहाँ पर और किस तरीके से और डीप तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो देख रहे हैं, ये गूगल कीवर्ड प्लानर है। हम गूगल एड्स का अकाउंट जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो मिलता है, जो वहाँ पर हम जो है अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर भी हमें सेम इसी तरीके से हम अगर कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो जिस तरीके से आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से गूगल एड्स पर हम जाते हैं तो यहाँ पर कीवर्ड प्लान लिखा हुआ है, यहाँ पर गूगल कीवर्ड टूल करके आ जाता है, आपके पास कीवर्ड प्लानिंग करके आ जाता है। तो वहाँ पर जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे पास जो है कीवर्ड, गूगल हमें कीवर्ड्स बता देता है। अब यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड ऑप्शंस लिखे हुए हैं। गूगल सर्च बार में कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमारे पास और भी वे हैं, इन वे से भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। गूगल एड्स अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे पास टूल्स में गूगल कीवर्ड प्लानिंग का एक ऑप्शन होता है। वहाँ पर हम जिस तरीके से आप राइट साइड में पिक्चर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें सबसे पहले उसका जो कीवर्ड है, रिलेटेड कीवर्ड है, हमें वो डालने होंगे। यहाँ पर लोकेशन डालनी होंगी, लैंग्वेज आप बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है, बाकी आप अदर कंट्रीज़ में सर्च कर रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर के बाद keywordtool.io करके आप वेबसाइट है, इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट के बाद 3 ऑप्शन और हैं। ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये पेड ऑप्शन है। इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव ये जो है टूल मिलेंगे। अब गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए हमें गूगल एड्स अकाउंट ओपन करना होगा। कि जैसे कि मेरा जो एड्स अकाउंट है पहले से ओपन है, तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जैसे हम ऐड अकाउंट ओपन करते हैं तो आजकल जो अपडेटेड जो टूल है इस तरीके से आता है। हमारे पास एक टूल का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर प्लानिंग का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर कीवर्ड प्लानर करके एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। इस कीवर्ड प्लानर में हमें यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऑप्शन पे जाना होता है और यहाँ पर मैं जो सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर पिज़्ज़ा स्टोर इन हरियाणा जो है लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है। पिज़्ज़ा स्टोर जो है प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड है। मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा। अगर मैं किसी भी वेबसाइट को, कोई कंपटीटर की वेबसाइट पे अगर ये जानना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड से रिलेटेड उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ कर रखे, तो मैं यहाँ पर जो है मेरे कंपटीटर की वेबसाइट का URL भी डाल सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको स्किप करके गेट रिजल्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा स्टोर इन हरियाणा में मेरे पास 2 ही रिजल्ट दिख रहे हैं, पिज़्ज़ा शॉप इन झज्जर और पिज़्ज़ा शॉप इन हरियाणा। इन 2 ही कीवर्ड पे काम हुआ है और इन 2 कीवर्ड में से एक ही कीवर्ड पे है जो है कंपटीशन है, या फिर एक ही कीवर्ड पे वर्क किया गया है जिसमें जो सर्चेज है वो ना के बराबर है। इस कीवर्ड को अब मैं एक बार चेंज और कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये डाला है, यहाँ पर आ गया पिज़्ज़ा स्टोर नियर, यहाँ पर पिज़्ज़ा स्टोर नियर मी आ गया। पिज़्ज़ा स्टोर नियर मी में ये 2 तरीके के कीवर्ड मेरे को यहाँ पर देखने को मिले, नियरेस्ट पिज़्ज़ा स्टोर। तो मतलब मेरे को यहाँ पर ये पता चल गया कि जो लोग हैं
वो किन किन कीवर्ड से रिसर्च कर रहे हैं और उनका जो वॉल्यूम है ये भी मेरे को पता चल गया कि मंथली कितने लोग इस कीवर्ड पर सर्च कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं सर्च करता हूं तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास यहाँ पर इंडिया लोकेशन है, इंग्लिश है, और डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पर 100K तक जो है सर्चेज जाती है मंथली। ऑनलाइन मार्केटिंग 100K तक जाती है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यहाँ पर उनके जो है एड्स अमाउंट की बिडिंग भी है कि मिनिमम बिडिंग 42 रुपीज़ से है टू 11 रुपीज़ तक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली जब हम एड्स रन करते हैं तो ये बिडिंग हमें उस समय जो है काम आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च हमें यहाँ पर मिल जाती है। इन कीवर्ड्स को जैसे कि ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन मैंने 100% से कम कर रखी है, इसलिए इतना रिजल्ट दिख रहा है, अदरवाइज़ ये यहाँ पर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ से एक्सेल में डाउनलोड कर सकता हूँ ये सारे कीवर्ड्स, और एक्सेल में डाउनलोड करके प्रॉपर मैं चेक कर सकता हूँ कि मंथली कौन से कीवर्ड पर क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें कोई भी इंटेंट क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1 मिलियन तक सर्चेज तो जा रही है लेकिन कंपटीशन लो है। कंपटीशन लो क्यों है? क्योंकि इसमें इंटेंट क्लियर ही नहीं है। जहाँ पर इंटेंट क्लियर है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वहाँ पर आप देखो कि वहाँ पर सर्चेज कम है, लेकिन कम सर्चेज में भी जो है कंपटीशन लो होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखो कि प्रॉपर जो है उसमें एड्स भी रिजल्ट आ रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ऑनलाइन मार्केटिंग यहाँ पर इंटेंट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग में, बट यहाँ पर कंपटीशन जो है पूरा लो है। इसमें पीपीसी एजेंसी में कंपटीशन मीडियम आ रहा है, यहाँ पर कंपटीशन लो जा रहा है। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड पर अगर मैं काम करता हूँ तो उसमें प्रॉपर इंटेंट क्लियर ही नहीं है। कंपटीशन लो का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इन कीवर्ड्स पर बहुत कम काम किया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट के अमाउंट तो यहाँ पर डिसाइडेड है, मिनिमम और मैक्सिमम बिडिंग तो है, मतलब काम बहुत कम किया जा रहा है, इसमें काम कम है। यहीं पर अगर कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पर जो है, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर यहाँ पर बात की जाती है या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड पर अगर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, अब मेरे पास यहाँ पर जो है इंटेंट क्लियर है। यहाँ पर देखिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया में 10K सर्चेज थोड़ी सी कम है लेकिन कंपटीशन मीडियम है। वाई? बिकॉज कि यहाँ पर सर्चेज में जितने भी लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर कंपटीशन प्रॉपर है, ये प्रॉपर कीवर्ड जो है compete में है। यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, यहाँ पर भी सेम है, कंपटीशन भी है। और यहाँ पर पहले जो है जो मिनिमम बिडिंग थी वो पहले वाले कीवर्ड पे 21 रुपये या 22 रुपये आ रही थी, अब यहाँ पर जो है ये भी बढ़ गया है। एड अमाउंट की जो बिडिंग है वो भी बढ़ गई। और यहाँ पर आप देखो कि जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम भी आ रहा है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया विद प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखो कि 100K की यहाँ पर सर्चेज है लेकिन यहाँ पर कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई का मतलब ये है कि इस कीवर्ड पर जो है कम लोग काम कर रहे हैं, इस कीवर्ड पर सर्चेज भी कम कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन हाई है। इस पे जितना भी जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो रिस्पोंड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है बिडिंग भी है, बिडिंग भी एवरेज बिडिंग है, अच्छी बिडिंग है। तो एड्स में भी हम आगे चल के काम करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको जो भी आप कंटेंट रेडी करने वाले हैं उससे आपको ये समझना होगा कि जो मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है, इसका बिहेव क्या है, जो मेरी ऑडियंस है वो कैसा बिहेव करेगी। अब देखा कि जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट है वर्क करते हैं वो थोड़ा सा गलत मतलब निकाल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए। तो बहुत सारी भीड़ का भी ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि वो जो है सही से जो है आपकी वेबसाइट पर एक्शन ना ले। अब मान के चलिए आपके पास एक दिन में 1 करोड़ लोग आ गए लेकिन वो जैसे ही आए और वो क्रॉस करते चले गए आपकी वेबसाइट पे, इट मीन्स गूगल समझ जाएगा कि कुछ न कुछ आपने गलत तरीका अपनाया है और आपकी जो वेबसाइट है बैन हो जाएगी। तो स्लो प्रोसेस और स्लो स्टडी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आपने बड़े ही समझ के कीवर्ड रिसर्च करके जो आपकी ऑडियंस है उसका ट्रैफिक देख के कि किस कीवर्ड में कितना ट्रैफिक है जो हमें सामने दिख रहा है, तभी हमें काम करना है, तभी हमें
तभी हमें कंटेंट जो है राइट करना है। इसके बाद जो है हम 3 जो वेबसाइट है, सेमरस ये पेड टूल है, आंसर द पब्लिक ये भी पेड टूल है और ये फ्री भी है। ये दोनों से तीनों टूल कुछ लिमिटेड फ्री है, बाकी ये पेड टूल है। आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले जो है आप कीवर्ड्स गूगल सर्च बार का यूज़ करने के बाद गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करें, keywordtool.io का यूज़ करें, इसको काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइम तक यूज़ करें एंड देन पेड टूल पर जाएं। अदरवाइज़ पेड टूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिखाएगा, आपकी हेल्प कुछ नहीं करेगा, आप पजल हो जाओगे। तो जब तक आप प्रीमियम लेवल पे तब जाना, तब आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, देखिए कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि अगर आप जो है वेबसाइट HTML CSS वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी कोडिंग लिखी हुई है उस कोडिंग में आपने जो है डिटेल डालनी होती है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं तो ये जो सारी चीज़ें जो है आपको वर्डप्रेस वेबसाइट में दिख जाती है। तो सबसे पहले जो है आपने जो कीवर्ड है, देखिए कीवर्ड जो है वो आपका जो कंटेंट का है मेन पिलर है, उसी के बिहाफ पे आप पूरा कंटेंट रेडी कर रहे हैं। जो आपका जो कीवर्ड है वो आपके URL में होना चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से, जैसे कि मैं कंटेंट ई-कॉमर्स वेब डिज़ाइनिंग का कंटेंट बना रहा हूँ तो आपके URL में होना चाहिए URL स्ट्रक्चर। जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वेबसाइट सेटिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट सेटिंग्स में जाके हम जो है पैरमा लिंक्स को सही करते हैं। पैरमा लिंक्स को हम पोस्ट नेम पे करते हैं। पोस्ट नेम का मतलब ये है कि मैं जिस टाइटल पे बना रहा हूँ वो टाइटल मेरे URL में ऐड हो जाता है, राइट। तो कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट। जब भी मैं कीवर्ड की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में भी मेरे जो कीवर्ड मैंने प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड फाइनलाइज करे हैं, तो मेरे वो जो कीवर्ड है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होने चाहिए ताकि मेरे जो सर्च रिजल्ट है और क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़े। मेरे टाइटल में भी होना चाहिए, मेरी सब हेडिंग्स में भी होना चाहिए। सब हेडिंग के साथ साथ जो रेलेवेंट सोर्सेज हैं, इंटरनल लिंकिंग है और जो एक्सटर्नल लिंकिंग है वो भी मेरे उसमें होना चाहिए। ये जो सारे फैक्टर हैं ये मेरे आर्टिकल को, मेरे कंटेंट को बहुत इफ़ेक्टिव बनाते हैं और मेरे जो कस्टमर को है मेरे पेज पर ज़्यादा देर तक रखते हैं। तो आपकी वेबसाइट की रैंक उतनी अच्छी होती है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट जितना अच्छा होता है, और गूगल मेज़र करता है कि जितनी देर लोग आपकी वेबसाइट पर हैं उतना ही अच्छा है, अच्छा कंटेंट आपने बना रखा है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पर्सन आया और वो आके जो है क्रॉस करके चला गया, इट मीन्स आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। जो है टाइटल टैग बेस्ट प्रैक्टिस, एंश्योर दैट द रैप्ट अराउंड द टाइटल टैग। एग्जाम्पल टाइटल जो है यहाँ पर अगर आप HTML CSS की वेबसाइट अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइटल टैग के अंदर आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और फ्रंट टाइटल में भी आप जो कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, यूनिक, अंडरस्टैंडिंग और अपीलिंग का मतलब है इफ़ेक्टिव, जो है आप अपना जो टाइटल है वो बनाएंगे। आप अपना जो टाइटल है वो 40-50 जो वर्ड है, 60 भी नहीं, 40 से 50 वर्ड्स में आप रखिएगा, करैक्टर्स में रखिएगा, ठीक है। ब्रांड नेम आप उसमें टैग कर सकते हैं, बाकी ब्रांड नेम का यूज़ आप कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये जो रिजल्ट है, ये जो पिक्चर है, यहाँ पर आप कंटेंट थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पर जो है चीप क्लासरूम रेंटल सिंगापुर, यहाँ पर एक कीवर्ड हमने डाला तो इस तरीके से रिजल्ट आया हमारे पास। ये हमारा टाइटल है, तो टाइटल के बारे में हमने बात करा, इसको मेटा टाइटल हम बोलते हैं। ये हमारा स्लग आ गया, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड डाला है उसमें जितना इफ़ेक्टिवली मैं यहाँ पर कंटेंट डालूंगा उतना ही मेरा क्लिक थ्रू रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा जो टारगेट होता है क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज़ करना होता है। इसमें ये चीज़ मैं अगेन रिपीटेड करना चाहूँगा जिस तरीके से हमने यहाँ पर नोट करा है। तो देखिए कि सबसे पहले जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में आप पैरमा लिंक्स को करेक्ट करें, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज पर वेबसाइट है। जिस तरीके से ये जो वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर आपकी पोस्ट नेम के साथ अगर वेबसाइट दिखती है तो दिखने में भी अच्छी होती है, गूगल को भी समझ में आती है, यूज़र को भी समझ में आती है। आप अगर पैरमा लिंक को सही नहीं करेंगे तो आपका जो पैरमा लिंक है कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि समझ में नहीं आता है, राइट, और वो रैंक भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। ऑन पेज एसईओ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है
कि AMP मतलब एक्सेलरेट मोबाइल पेज, मतलब कि मैं अगर मोबाइल पे ओपन कर रहा हूँ तो मेरी जो है उसमें मोबाइल पर स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि मेरी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पर, टैबलेट पर या किसी भी टीवी पर जहाँ पर भी ओपन हो रही है वहाँ पर प्रॉपर जो है विजिबल होना चाहिए, प्रॉपर एडजस्टेड होनी चाहिए। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो पेज है, मतलब कि ये मेरे को सर्च रिजल्ट्स में वेबसाइट यहाँ पर दिखी और ये मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और मैंने जब ये पेज ओपन करा तो प्रॉपर जो है पेज ओपन हो गया। तो अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट आप बना रहे हैं, या फिर वर्डप्रेस को लोग ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, इसमें हमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो ये जो सारे जो फैक्टर्स थे ये हमारे ऑन पेज स्ट्रॉन्ग करने के फैक्टर्स थे। ऑन पेज एसईओ से आपको समझ में आया होगा कि ऑन पेज एसईओ कितना ज़रूरी है। ऑन पेज एसईओ से हम हमारी वेबसाइट को बेहतर बनाते हैं, कंटेंट को बेहतर बनाते हैं, ताकि जो अगर यूज़र जो आए उसको सटीक 100% अपडेटेड कंटेंट मिले। एट द एंड हमें जो वेबसाइट है ये यूज़र के लिए ही बनाई है और कंटेंट भी हम यूज़र के लिए ही बना रहे हैं। और हम जो है एसईओ प्रोसेस से यूज़र ही चाहते हैं, गूगल के सर्च इंजन से हम यूज़र ही चाहते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये यूज़र के लिए हो रहा है और एक सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। आपकी वेबसाइट के में या और कंटेंट में कोई इशू आ रहा है तो उसको फिक्स करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए होता है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। ऑफ पेज एसईओ का सीधा सीधा मतलब ये है कि मेरी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर नहीं, अब मैं जो गूगल ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है कि अब मैं अपनी वेबसाइट पर नहीं, अब मैं गूगल पर जो अदर वेबसाइट है वहाँ पर लिंक क्रिएट करूँगा, जिसको हम बैकलिंक्स बोलते हैं। बैकलिंक्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी सर्च करा, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर सर्च करा डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के बारे में मैंने सर्च करा। मैं थोड़ा सा नीचे आया, अब डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की जो बात है वो ट्रिप एडवाइज़र भी कर रहे हैं, जस्ट डायल भी कर रहे हैं। तो मतलब जस्ट डायल से इनको बैकलिंक्स मिला हुआ है, क्योंकि अगर मैं जस्ट डायल पर क्लिक करूँगा तो मैं एंड में तो डोमिनोज़ के ही ऑर्डर करने वाला हूँ। स्विगी पर भी मैं क्लिक करूँगा तो एट द एंड डोमिनोज़, मतलब ब्रांड नेम तो डोमिनोज़ आ ही रहा है। तो ये वेबसाइट अलग है, डोमिनोज़ का ब्रांड नेम अलग है और यहाँ पर डोमिनोज़ की अपनी भी वेबसाइट है। तो मतलब ये जो ब्रांड विजिबिलिटी ये इंक्रीज़ हो रही है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर मान के चलिए कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक गांव में ए पर्सन को रिकमेंड करने वाले जो है वो 2000 लोग हैं और बी पर्सन को रिकमेंड करने वाले जो है ओनली 100 लोग हैं। तो जो थर्ड पर्सन है वो ए लोग को की बात ज़्यादा मानेगा, या फिर वो जो सर्विस दे रहा है उसकी बात ज़्यादा मानेगा। इसको और प्रैक्टिकल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको मान के चलिए कि मैं जो है एक प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर रहा हूँ मीशो से, जो मीशो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ अमेज़न फ्लिपकार्ट से। तो मतलब मैं जो है ज़्यादा ऑथेंटिक जो प्रोडक्ट को समझूंगा वो समझूंगा अमेज़न फ्लिपकार्ट पे। वाई? बिकॉज कि अमेज़न फ्लिपकार्ट बहुत समय से हैं, उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू बनाई है, बहुत सारे लोगों ने उनका रिव्यूज़ करा है, बहुत सारे लोगों ने उनकी बात करी और उसको सही बताया है, राइट। और मीशो कम समय से है, उनके कुछ नेगेटिव फीडबैक भी हैं, तो इस तरीके से मैं उस पर कम ट्रस्ट करूँगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरा किसी भी ब्रांड को कम और ज़्यादा बोलने का नहीं है, ऐसा ये सच्चाई नहीं है, तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर करें। बट मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि मीशो को भी आप जानते हैं और अमेज़न फ्लिपकार्ट को भी जानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल स्टैटिक नहीं है कि मीशो अच्छा है या बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो सेम उसी तरीके से गूगल जितने भी हमारी अदर वेबसाइट्स पर लिंक अवेलेबल होंगे और उस लिंक से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आएगा, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा। अगर ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है तो गूगल चेक करता है कि जितना कंटेंट आपने रीडिंग कंटेंट वहाँ पर बनाया हुआ है, उतना रीडिंग जो कंटेंट है वो उतनी देर रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं। तो वहाँ पर अगर वो रुक रहे हैं तो मतलब आपका जो कंटेंट है सही है। तो उसमें आपका उन कीवर्ड से रिलेटेड जब यहाँ पर कंटेंट सर्च होगा तो आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर जो है SERP में जो है रैंक करेगा। अब एग्जांपल के लिए समझ जाते हैं कि मान के चलो मेरी एजुकेशन वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर जो है एजुकेशन बैकलिंक साइट्स में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। बाकी आपको जो है साइट जो है खुद थोड़ा सा है
थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से कुछ चुनिंदा वेबसाइट कैटेगरी वाइज जो है आपको चुननी पड़ेगी। ये मैं जो गूगल के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैकलिंक्स, राइट, यहाँ पर मान के चलो मेरे पास 500 बैकलिंक जस्ट ये अमाउंट, अरे अमाउंट अब यहाँ पर हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है हाई डीए एजुकेशनल वेबसाइट साइट और 2024। यहाँ पर जो डीए वर्ड है, यहाँ पर डीए और पीए दो वर्ड जो है मेज़र करते हैं, दो वर्ड ये बताते हैं कि जिस वेबसाइट पर मैं बैकलिंक बना रहा हूँ वो वेबसाइट कैसी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि ये मेरे को जानने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, डीए और पीए इस तरीके से लिखा हुआ है। डीए पीए ये एक तरीके के स्कोर हैं आपकी वेबसाइट के। डीएपीए आपका अगर 30 से नीचे है तो आपकी वेबसाइट पर कम जो है ट्रैफिक आता है, और कम ट्रैफिक आने का मतलब ये है कि अगर उसको ज़्यादा समय हो गया तो आप काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो डीएपीए आप जो है 30, 40, 50 से ऊपर की वेबसाइट पर आप बैकलिंक्स बनाएं। देखो कि इसका रीज़न ये है कि जब आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो अच्छी वेबसाइट्स पे अगर बैकलिंक बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी वेबसाइट रैंकिंग है, उसकी जो क्रेडिट है वो आपको भी मिलता है। जब आप अच्छी कंपनी में वर्क करते हैं तो उसकी एक गुडविल आपको मिलती है, उसका एक क्रेडिट मिलता है उस कंपनी का, राइट। तो उसी तरीके से आप अगर एक अच्छी वेबसाइट को आप बैकलिंक्स लेते हैं तो वो वेबसाइट अच्छी है बुरी है उसको जानने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए डीए और पीए दो फैक्टर बनाए गए हैं। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं डीए पीए चेकर। तो डीए पीए चेकर में फ्री में इस तरीके से आपको वेबसाइट यहाँ पर मिल जाती है। कोई भी वेबसाइट का जो यूआरएल है, कोई भी वेबसाइट का जो यूआरएल है, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं ये हम देख लेते हैं, ब्लॉग रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, ओके। तो ये वेबसाइट है blog.elon.edu। ये वेबसाइट को मैं सर्च कर लेता हूँ डीएपीए चेकर में कि इनका जो डीएपीए है वो कितना है। ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैंने चेक करा, ठीक है। तो इनका डीए 75 है, पीए 50 है, मतलब इस पे जो ट्रैफिक अच्छा खासा है। 32 साल पुरानी ये वेबसाइट है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है अच्छी वेबसाइट है अगर हम इस पर बैकलिंक्स बनाते हैं तो, ठीक है। तो बैकलिंक्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं, बैकलिंक्स बनाना क्या होता है। अब बैकलिंक्स, जब भी आप बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जो बैकलिंक होता है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और डीप में जानेंगे। हिंदी में मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं कि ऑफ पेज एसईओ में हमें वेबसाइट का प्रमोशन करना है। इस एसईओ में हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। बैकलिंक्स के ज़रिए हम हमारी वेबसाइट की अवेयरनेस प्रमोशन करते हैं। ऑफ पेज जिसके नाम से ही पता चलता है कि हमें वेबसाइट के बाहर काम करना है। इस एसईओ का काम कभी भी वेबसाइट पर नहीं होता, वेबसाइट से बाहर होता है। वेबसाइट से बाहर जो है लिंक्स जनरेट करने होते हैं, बैकलिंक्स जनरेट करने होते हैं। बैक और लिंक्स, इस वर्ड से आप समझते हैं बैकलिंक्स का मतलब ये है कि हम जिन वेबसाइट्स पर जो है लिंक जनरेट करेंगे वहाँ से जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आएगा। बैकलिंक्स एक ऐसा लिंक होता है जो दूसरों की वेबसाइट पर बनाया जाता है। इसे कभी भी हम अपनी वेबसाइट से नहीं बनाते हैं। दूसरों की वेबसाइट पर बनाया गया वो लिंक है जो हमारी वेबसाइट की तरफ इशारा करता है, हमारी तरफ आता है। जैसे मान लेते हैं कि एक नई वेबसाइट बनाई आपने, इस वेबसाइट पर इस वेबसाइट का लिंक फेसबुक पर अपनी स्टोरी में लगाया। उस स्टोरी में आप अपनी वेबसाइट की तरफ इशारा कर रहे हैं, यह मेरी वेबसाइट है। तो स्टोरी में आने वाले बैकलिंक्स क्रिएट किए जाएंगे। तो जो भी लोग जो स्टोरी में जो लिंक है वो बैकलिंक क्रिएट होता है, राइट। ऑफ पेज एसईओ को सबमिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम अदर वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना भी बोलते हैं। अलग अलग प्रकार से सबमिशंस होते हैं। अब अलग अलग प्रकार से सबमिशन का मतलब ये है कि आप इसको ये समझिए कि अलग अलग प्रकार से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो बैकलिंक्स को भी क्रिएट करने के लिए जो है कैटेगराइज में बांट दिया गया है। बाकी बैकलिंक्स है तो उसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। सबसे पहले होता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब है दूसरों की वेबसाइट में ये फीचर अवेलेबल है
कि मैं जो है अब वहाँ उनकी वेबसाइट में आर्टिकल पोस्ट कर सकता हूँ और उस आर्टिकल में जो है अपना बैकलिंक्स दे सकता हूँ, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ। क्लासिफाइड सबमिशन। क्लासिफाइड सबमिशन का मतलब ये है कुछ इस तरीके की वेबसाइट जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स है। क्लासिफाइड वेबसाइट्स कौन सी होती है? जैसे हमारे यहाँ पर OLX है और हमारे वेबसाइट पर यहाँ पर क्विकर है, राइट। अब यहाँ पर वेब 2.0 सबमिशन, वेब 2.0 सबमिशन करके वेबसाइट्स होती हैं, उन पर हम जो है बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। सोशल बुकमार्किंग का मतलब है जो हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उस पर हम जो है बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इस तरीके की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, तो उन वेबसाइट्स पर हम बनाते हैं, बैकलिंक्स बना रहे हैं। PDF PPT सबमिशन, मतलब PDF और PPT ऐसी वेबसाइट जहाँ पर हम सिर्फ PDF और PPT ही सबमिट करेंगे और वहाँ पर जो हमसे डिटेल ली जाएगी हमारी वेबसाइट की, तो वहाँ पर जो है बैकलिंक्स इस तरीके से बनाएंगे। सेम एज ए इन्फोग्राफिक सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन और क्वेश्चन आंसर सबमिशन, ये जो है चीज़ एक ही है, बैकलिंक्स जनरेट करना, बस उसको भी कैटेगराइज यहाँ पर हमने कर दिया है। तो जो भी वेबसाइट है यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक और सर्च रिजल्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सोशल बुकमार्किंग। तो सोशल बुकमार्किंग में आप फेमिलियर हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी वेबसाइट्स में, और भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। मान के चलिए 250 प्लस बेस्ट सोशल बुकमार्किंग साइट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो इस वेबसाइट ने बताया हुआ है कि इस तरीके की और भी वेबसाइट्स हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि मेरे पास ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सर्च करा इस वेबसाइट को, राइट। तो मान लीजिए कि ये वेबसाइट को मैं सर्च करता हूँ और रिजल्ट्स देखते हैं। ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आ गया क्रिएट योर ओन वीडियो कलेक्शन, ऐड माय वीडियो। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके की वेबसाइट में आपको समझने वाली चीज़ें क्या हैं कि पहले तो मैं वेबसाइट को गो थ्रू करूँगा, वेबसाइट क्या है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में देखिए डिस्प्ले नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिटाइप पासवर्ड, कलेक्शन नेम, कलेक्शन URL। अब यहाँ पर जो है ये देखिए कि यहाँ पर मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है उसका मैं ये सारी जो चीज़ें डालूँगा, इसमें मैं अकाउंट साइन अप करूँगा। तो जिस तरीके से मैं फेसबुक में पहले अकाउंट साइन अप करता हूँ, उसके बाद मैं पेजेस के लिए मैं अपनी जो बिज़नेस या अपने जो वेबसाइट है उसकी डिटेल डालता हूँ, वैसे ही जो है इस वेबसाइट में ये है कि पहले मेरे को साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को डिटेल डालनी पड़ेगी। अब जिस भी तरीके से ये जो वेबसाइट ओपन होती है या कंटेंट प्रोड्यूस करती है, तो जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में कंटेंट डालता हूँ, उसी के साथ साथ जो है मेरे लिंक्स में मैं लिंक्स भी डालता हूँ, तो वो वहाँ पर जो है हमें वेबसाइट टू वेबसाइट पहले गो थ्रू करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये वेबसाइट्स जो है काम कैसे करती है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मल्टीपल्स ऑफ वेबसाइट्स जनरेट होती है, आती हैं, जाती है। ये अपनी लिस्ट को बना के रखना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट है, क्या है, उन वेबसाइट पर जो है कैसे काम होता है। जैसे इनमें से बहुत सारी वेबसाइट जो है वर्क नहीं कर रही है। अब मैं यहाँ पर ये वेबसाइट काफ़ी फेमस वेबसाइट है टम्बलर, इसका मैं बता सकता हूँ। तो इस तरीके के जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट पर आप जो है काम करें, ठीक है। टम्बलर जो वेबसाइट है इसमें सेम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर सेम यही होता है कि सबसे पहले हमें साइन अप करना होता है एंड देन मैं कंटेंट डाल सकता हूँ। और जैसे ही कंटेंट डालूंगा तो इस तरीके से हमें जो है कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैं लिंक्स भी डाल सकता हूँ, मतलब जिस तरीके से मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूँ, अगर मैं यूट्यूब का लिंक है वहाँ पर डाल सकता हूँ, तो सेम ऐसे में यहाँ पर भी डाल सकता हूँ। तो ये मेरे को बेस्ट प्रैक्टिस करके फाइनलाइज करना पड़ेगा कौन सी वेबसाइट वर्क कर रही, कौन सी नहीं कर रही है। और जब हम बैकलिंक्स जनरेट करते हैं तो उस समय भी हमें सारी डिटेल्स जो है अपनी जो रिपोर्टिंग है बनानी होती है। हमें टाइम टू टाइम उनको चेक भी करना होता है कि बैकलिंक्स क्रिएट हुए या नहीं हुए। ये जो प्रोसेस था ये बैकलिंक्स का प्रोसेस था। तो हमने दो प्रोसेस की आज जो है डिस्कशन करा है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ से हम हमारी वेबसाइट को बेहतर बनाते हैं ताकि अगर यूज़र जो आता है उसको बहुत अच्छी और सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले।
ऑफ पेज एसईओ पर हमारी वेबसाइट पर नहीं, हम हमारी वेबसाइट पर नहीं, हमारी वेबसाइट से बाहर की वेबसाइट्स पर काम करते हैं, ताकि हमारे जो अदर वेबसाइट्स है वहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़े, वहाँ से लोग हमारी वेबसाइट पर आए, बैकलिंक्स जनरेट हो। जितने बैकलिंक्स जनरेट होंगे नंबर 1, और जितना ट्रैफिक आएगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा नंबर 2, और नंबर 3 जितनी देर लोग हमारी वेबसाइट पर रुकेंगे, अगर ये तीनों अच्छे से और पॉजिटिवली वे में होते हैं तो हमारी वेबसाइट बहुत जल्दी ही रैंक हो जाती है गूगल पर। जो हमारा पूरा कंटेंट है, उस कंटेंट से रिलेटेड अगर कीवर्ड्स सर्च होते हैं तो हमारी वेबसाइट वहाँ पर रैंक करती है। तो इस कंप्लीट वीडियो में हमने 2 प्रोसेस के बारे में जो है डिस्कशन करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम ये सारे रिजल्ट्स देखते हैं, चेक करते हैं, और टेक्निकल एसईओ क्या होता है, और हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं हमारी इस एसईओ में, और किस तरीके से हम हमारे जो एसईओ के प्रोसेस को है स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निकल एसईओ क्या है और वो कैसे वर्क करता है।